चलो मैं आज तुम्हें रूस की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय की बात है। एक बार एक बूढ़ा अपनी बीवी के साथ रहता था। दोनों की एक एक बेटी थी। एक बेटी बूढ़े की थी और एक उसकी बीवी की। हर कोई जानता है कि सौतेली माँ कैसी होती है। चाहे तुम काम बिगाड़ो चाहे संभालो, पिटाई तो तुम्हारी होगी। अपनी बेटी चाहे जो भी करे उसकी सदा सराहना की जाती है, उसे हमेशा शाबाशी दी जाती है। बूढ़े की बेटी प्रतिदिन पो फटने से पहले उठती, वो पशुओं की देखभाल करती, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ और पानी लाती, चूल्हा जलाती, फर्श पर झाड़ू भी लगा। तो भी उसकी सौतेली माँ हर काम में दोष ढूंढ निकालती, बात बात पर बिगड़ती और उसे प्रतिदिन डांटती। तेज हवा एक बार जोर से साय साय करती और स्वर शांत हो जाती, पर अगर कोई बुढ़िया एक बार चालू हो जाती है तो जल्दी चुप होने का नाम ही नहीं लेती। सौतेली माँ ने सौतेली बेटी से छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया। अरे ओ बूढ़े, इसे यहाँ से ले जाओ। ये मुझे फूटी आग नहीं भाती। इसे जंगल में ले जाओ और जाड़े पाले पेड़ के नीचे ठिठुर कर मरने के लिए छोड़ा। बूढ़ा बहुत दुखी हुआ और रोया। बेचारा बूढ़ा करता भी क्या, उसने अपने घोड़े जोते और बेटी को पुकारा। मेरी प्यारी बेटी, स्लेज में बैठ जाओ। बूढ़ा बाप बेमां की लड़की को जंगल में ले गया। वहाँ एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे बर्फ पर फेंककर एक गाड़ी आगे भगा ले गया। बेहद सर्दी थी। लड़की देवदार के नीचे बैठी हुई ठिठुर रही थी। अचानक उसने हिम देवता को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फांकते और वृक्षों की शाखाओं के बीच चटक पटक की आवाज करते सुना। पलक झपकते में वह उस पेड़ के ऊपर आ गया जिसके नीचे वो लड़की बैठी हुई थी। तुम्हें ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही लड़की? नहीं हिम देवता। बच्चों, पता है फिर क्या हुआ? तब हिम देवता और नीचे आ गए और वह पहले से कहीं अधिक चटक पटक करने लगे। तुम्हें ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही लड़की? क्या तुम गर्म हो मेरी सुंदर बिटिया? पता है तुम्हें बच्चों, वो लड़की बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी और उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। फिर भी उसने कहा, हाँ मैं बहुत गर्म हूँ हिम देवता। हिम देवता और भी नीचे आ गया। उसकी चटक पटक की आवाज पहले से कहीं अधिक ऊंची हो गई। फिर पता है बच्चों, उस हिम देवता ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम गर्म हो सुंदर बिटिया? क्या तुम गर्म हो मेरी प्यारी गुड़िया रानी? फिर पता है बच्चों, हिम देवता को लड़की पर रहम आ गया और उसने उसे पोस्तीन और रोएदार कपड़े से लपेट दिया। इसी बीच बुढ़िया मातमी दावत की तैयारी कर रही थी और अपनी सौतेली बेटी की याद में पूरियां पका रही थी। उसने अपने पति से कहा, अबे ओ बूढ़े कुसट, जंगल में जाओ और अपनी बेटी को दफनाने के लिए वापस ले आओ। जाओ। फिर बूढ़ा जंगल में गया और वहाँ उसी जगह पर उसने अपनी बेटी को पहले से अधिक खुश देखा। बच्चों, लड़की के गालों पर सुर्खियां थी। वो बढ़िया फर का पोस्तीन पहने थी। सोने चांदी के जवारों से लदी हुई थी। उसके पीछे उपहारों से भरी टोकरी रखी थी। बूढ़े की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था बच्चों। बूढ़े ने बेटी को बर्फ पर बिठाया और बड़ी टोकरी उसके पीछे रखी और घर की ओर चल दिया।
इधर वह बुढ़िया अभी भी पूरियां तल रही थी जब उसने अचानक तोते को कहते सुना, मिठू, मिठू, लगकर सोने चांदी से बूढ़े की बिटिया आएगी और बनेगी वह सुकुमारी दुल्हन प्यारी प्यारी, किंतु रहेगी बुढ़िया की बेटी तो सदा कुमारी। बुढ़िया ने तोते की ओर मिर्ची फेंकी और बोला, तू गलत कह रहा है तोते, तुझे कहना चाहिए बुढ़िया की बिटिया के होंगे बड़े चाहने वाले और किसी के दिल की वह बन जाएगी पटरानी, मरी खपी बुढ़े की बेटी किस्सा खत्म कहानी। बच्चों, तोते ने मिर्ची खाई, फिर भी उसने यही कहा, मिठू, मिठू, लगकर सोने चांदी से बूढ़े की बिटिया आएगी और बनेगी वह सुकुमारी दुल्हन प्यारी प्यारी, किंतु रहेगी बुढ़िया की बेटी तो सदा कुमारी। बच्चों, फिर बुढ़िया ने तोते की ओर एक चम्मच फेंका, मगर तोता बार बार वही पहली बात दोहरा रहा था। बच्चों, फिर न दरवाजा खुला और बूढ़े की बेटी ने भीतर प्रवेश किया। सोने चांदी के जेवरों से लदी चमक रही, उसके पीछे उसका बाप कीमती उपहार से भरी एक बड़ी टोकरी लिए हुए अंदर आया। बुढ़िया ने ये सब कुछ देखा तो वो जल भूनकर कोयला हो गई थी। बच्चों, अरे बूढ़े खुसट, घोड़ों को गाड़ी में जोतो, मेरी बेटी को जंगल ले जाओ और उसी जगह छोड़ा जहाँ अपनी बेटे को छुड़ाया था। बच्चों, फिर बूढ़े ने बुढ़िया की बेटी को स्लेज में बिठाया, उसे जंगल में उसी जगह पर ले गया और उसी देवदार के पेड़ के नीचे बर्फ में छोड़ फेंक कर आ गया। बेहद सर्दी थी, लड़की देवदार के नीचे बैठी हुई ठिठुर रही थी। अचानक उसने हिम देवता को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फांकते और वृक्षों की शाखाओं के बीच चटक पटक की आवाज करते सुना। पलक झपकते में वह उस पेड़ के ऊपर आ गया जिसके नीचे वो लड़की बैठी हुई थी। तुम्हें ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही लड़की? मुझे बेहद ठंड लग रही है, इस तरह छटक पटक मत कर हिम देवता। पता है बच्चों, हिम देवता और भी नीचे आ गया और अधिक जोर से चटक पटक की आवाज करने लगा। तुम्हें ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही लड़की? क्या तुम गर्म हो मेरी सुंदर बिटिया? अरे नहीं, मैं तो जमी जा रही हूँ, जाओ यहाँ से हिम देवता। हिम देवता और भी नीचे आ गया, उसकी चटक पटक की आवाज पहले से कहीं अधिक ऊंची हो गई। फिर पता है बच्चों, उस हिम देवता ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम गर्म हो सुंदर बिटिया? क्या तुम गर्म हो मेरी प्यारी गुड़िया रानी? अरे मैं तो बिल्कुल जम गई हूँ, जाओ भाग जाओ यहाँ से दुष्ट हिम देवता। इस पर पता है बच्चों, यमराज को इतना अधिक गुस्सा आ गया कि उसने अपनी सारी शक्तियों से बुढ़िया की बेटी को अपनी जगड़ में ले लिया और उसे धड़ से मार डाला। बच्चों, सुबह हुई थी, बूढ़े ने अपने पति से कहा, जल्दी करो, घोड़े जो तो बूढ़े खुसट, जा सोने चांदी से चमक चमक करती मेरी बेटी को लेकर आ, जा जल्दी। बूढ़ा आदमी गाड़ी को लेकर चला गया। जब उसने अचानक खिड़की के बाहर तोते को कहते सुना, मिठू, मिठू, बहुत जल्द बूढ़े की बेटी दुल्हन भी बन जाएगी, ठिठुर मेरी बुढ़िया की बेटी कभी ना उठ पाएगी। बुढ़िया ने तोते की ओर मिर्ची फेंकी और बोला, तू गलत कह रहा है तोते, तुझे कहना चाहिए बुढ़िया की बिटिया के होंगे बड़े चाहने वाले और किसी के दिल की वह बन जाएगी पटरानी, मरी खपी बुढ़े की बेटी किस्सा खत्म कहानी। लेकिन तोते ने वही पहली बात दोहराई, मिठू, मिठू, बहुत जल्द बूढ़े की बेटी दुल्हन भी बन जाएगी, ठिठुर मेरी बुढ़िया की बेटी कभी ना उठ पाएगी। तभी फाटक चरमराया और बुढ़िया अपनी बेटी से मिलने के लिए दौड़ी। बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी, मगर अब होना ही क्या था, चिड़िया तो चुग गई खेत। अरे बच्चों, तुम तो सो गए, चलो मैं बत्ती बुझा देती हूँ। शुभ रात्रि।